हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7 मार्च 2022 को 4 दिवसीय भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली तरीके से किया जा रहा है। 7 मार्च को इस सम्मेलन का उद्घाटन किए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस सम्मेलन का थीम है मिलिट्री हेल्थ केयर इन ए वॉलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है मिताली राज। मिताली राज वर्तमान समय में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। अभी देखिए, हाल ही में 12वां महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। इसी विश्व कप में क्रिकेट के मैदान में उतरते ही मिताली राज ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है कि 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली ये विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम है। मिताली राज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के साथ 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की तीसरी क्रिकेटर और महिलाओं में पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, अब देखिए, खेल से रिलेटेड जो हाल ही फिलहाल में नए रिकॉर्ड्स बने हैं इन्हें भी याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शाकिबुल गनी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं ऋचा घोष। ऑस्ट्रेलियाई T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं उन्मुख चंद। 2 बार विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं स्मृति मंधाना। सबसे कम उम्र में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं उन्नति हुडा। देखिए, हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्नति हुडा ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। इसी के साथ ही सबसे कम उम्र में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसकी आत्मकथा है? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप ये उषा उथुप की आत्मकथा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, उषा उथुप जो है ये भारत की काफी मशहूर पॉप सिंगर हैं। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप जो पुस्तक है, ये पुस्तक उल्लास की नाव का अंग्रेजी संस्करण है और इस पुस्तक के मूल लेखक विकास कुमार झा हैं और अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद की है सृष्टि झा। नेक्स्ट, 7 मार्च 2022 से भारत और किस देश के बीच 9वां नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स शुरू हुआ है? सबसे पहले तो स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आसानी से इस क्वेश्चन को सही कर देंगे। SL से श्रीलंका, I से इंडिया, N से नवल और EX से एक्सरसाइज, यानी श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का ये 9वां संस्करण है। 2 चरणों में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 7 से 8 मार्च के बीच में बंदरगाह चरण का आयोजन विशाखापट्टनम में और 9 से 10 मार्च को समुद्री चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। देखिए, हाल ही में भारत और जापान के बीच में तीसरा धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन कर्नाटक के बेलगाम में किया गया। बेलगाम को ही बेलागावी कहा जाता है। बहुपक्षीय मिलन अभ्यास का आयोजन हाल ही में विशाखापट्टनम में किया गया। बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। 6ठा ईस्टर्न ब्रिज का आयोजन किया गया राजस्थान के जोधपुर में, भारत और ओमान के बीच में। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था श्रीलंका। अब श्रीलंका का मैप देखिए, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और यहाँ की करेंसी का नाम है श्रीलंकन रूपी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम लॉन्च किया है? डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम लॉन्च किया है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने हाल ही में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत काम करेगा और इस कार्यक्रम के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के
कामगार अपनी उम्र के आधार पर हर साल न्यूनतम 660 रुपये से 2400 रुपये जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम लॉन्च किया है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध सरोद वादक को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं उस्ताद अमजद अली खान, जो कि भारत के काफ़ी मशहूर सरोद वादक हैं। इन्हें हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये भारत के मशहूर बांसुरी वादक हैं। इन्होंने अपने हाथों से ये पुरस्कार प्रदान किया उस्ताद अमजद अली खान को। नेक्स्ट, 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार जो है 2020 और 2021 के लिए हाल ही में प्रदान किए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसमें 2021 के लिए कुल 14 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया। तो राष्ट्रपति ने 2020 के लिए 15 महिलाओं को और 2021 के लिए कुल 14 महिलाओं को कुल 28 पुरस्कार प्रदान किए। देखिए, 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार दिया गया। 28 पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि 2020 के लिए एक पुरस्कार जो है 2 महिलाओं के बीच में वितरित किए गए। 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में नीना गुप्ता, राधिका मेनन और शोभना बस्ती प्रमुख हैं। वहीं 2020 के नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में इला लोध, नासिरा अख्तर और अनीता गुप्ता जो हैं प्रमुख हैं। इसमें इला लोध को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपिल देव को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? कपिल देव जो कि भारत के काफ़ी मशहूर क्रिकेटर थे, इन्हीं की कप्तानी में भारत ने 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। कपिल देव को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं आर अश्विन, यानी रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, कपिल देव ने अपने करियर में कुल 434 विकेट हासिल किए थे टेस्ट क्रिकेट में। इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं आर अश्विन। ठीक है, वैसे टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 619 विकेटों के साथ अनिल कुंबले पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, आज ही के दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2022 का थीम याद रखिए, 2022 का थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अब मार्च माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हाल ही में मनाए गए हैं इनका रिवीजन करिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, साथ साथ में आप थीम भी देख सकते हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस भी मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया भारत में। और देखिए 7 मार्च को इस बार विश्व टेनिस दिवस भी मनाया गया। विश्व टेनिस दिवस जो है हर साल मार्च महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है, तो इस साल विश्व टेनिस दिवस 7 मार्च को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 6 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन डी सही उत्तर है। CISF का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में CISF के डायरेक्टर जनरल हैं शील वराधन सिंह और CISF का मोट्टो है संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल के लेखक कौन हैं? द ब्लू बुक ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं अमिताभ कुमार। ये भारत के मशहूर पत्रकार हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए पुस्तकों से रिलेटेड बात चल गया है, तो हाल ही फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च हुई हैं इन्हें भी याद रखिए। उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। द ग्रेट टेक गेम के लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक हैं उमादास गुप्ता। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट, हाल ही में 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? तो 2022 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित किया गया बार्सिलोना में।
बार्सिलोना कहाँ पर है? ये स्पेन का एक शहर है। बार्सिलोना में 2022 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है, इसका आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, यानी GSMA। GSMA की स्थापना 1995 में की गई थी। मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में GSMA के अध्यक्ष हैं स्टीफन रिचर्ड। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस मामले में पहले स्थान पर है तेलंगाना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब तेलंगाना राज्य से जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखना है। सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस गाँव में तेलंगाना पहले स्थान पर है। भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसानों के लिए रैथु बंधु योजना लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थापित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 से 8 मार्च को इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहां पर किया गया? 2022 का इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन किया गया कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और इस फोरम का विषय था न्यू इंडिया इंक। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वैसे विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है कैलिफोर्निया को। याद रखिए, भारत की प्रमुख IT कंपनी है विप्रो, साथ साथ में इन्फोसिस। इन दोनों का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी मुख्यालय यहीं पर है। और बेंगलुरु में ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। नेक्स्ट, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी TDSAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो TDSAT के नए अध्यक्ष बने हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल यानी DN पटेल। ये वर्तमान समय में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में ये इसी महीने 12 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले ही इन्हें TDSAT का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। दीपंकर दत्त ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। राजेश बिंदल ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुनीश्वर नाथ भंडारी ये मद्रास हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। TDSAT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना की गई थी 2000 ईस्वी में। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन बन गए हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल। TDSAT के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है यानी चेयरमैन का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया है? ओडिशा में। इंजीनियरिंग और MBA कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला यूनिवर्सिटी कौन बना है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मंडी में। केंद्र सरकार ने क्षमता विकास योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? 31 मार्च 2026 तक। 6 मार्च को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चौथे जन औषधि दिवस की थीम क्या है? देखिए, ये दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। 2022 का थीम है जन औषधि जन उपयोगी। 28वें DSTCII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? बिल्डिंग इकोनॉमीज फॉर द फ्यूचर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के बालेवाड़ी में RK लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया? पुणे में। T+1 स्टॉक निपटान तंत्र अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो यह है भारत। पहला देश चीन है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत की है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। हाल ही में बॉलीवुड के किस फिल्म समीक्षक और लेखक का इंदौर में 82 साल की उम्र में निधन हो गया? जयप्रकाश चौकसे। हाल ही में भारत के किस शहर ने एक साथ 21 लाख दीपों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उज्जैन शहर ने। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था बैरोमीटर की खोज किसने की थी? सही उत्तर था ऑप्शन बी ई टॉर्सेली ने। दूसरा क्वेश्चन था 2014 से 2023 ईस्वी को किस दशक के रूप में घोषित किया गया है? याद रखिएगा, सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया है। वहीं 2015 से 2024 को अफ्रीकी आदिवासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। 2015 से 2024 को।
अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पुरुष एकल वर्ग में मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने जीता। दूसरा क्वेश्चन है, ई कचरे के निपटान के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।